श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 2 जनवरी यानी कि साल का पहला गुरुवार का दिन है ना। और आज इस साल के पहले गुरुवार पे तुलसी हरि मिलन दीपक आप सभी को अपने घर पे लगाना है, जिससे भगवान शंकर भगवान हरि की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से मिल पाए, ठीक है ना। देखो, अब इस उपाय का सबसे पहले बेनिफिट समझ लेते हैं कि कृपा कैसे आएगी। अगर आपके यहाँ धन की कमी बहुत ज़्यादा है, मतलब घर में पैसे नहीं टिक रहे हैं, बहुत टेंशन में रहते हो, बहुत प्रॉब्लम में हो, तो आप एक कोई सिक्का ले लो, चाहे वो 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 का हो, 10 का हो, ना। कोई भी सिक्का ले लो। सिक्के के साथ में आपको लगाना है दीपक। वो दिया कौन सा होगा, चाहे तो आटे का लगा लो या फिर मिट्टी का होगा। मैंने आपको बता रखा है, जब भी हम कोई भी दिया तुलसी माता के पास में लगाते हैं, वो दिया कौन सी बत्ती होती है, हमेशा गोल बत्ती का। मेरी बातें समझ में आ रही क्या? गोल बत्ती हुए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस दीपक के अंदर ना तो तिल का तेल डालना, ना तो सरसों का तेल डालना। क्या डालोगे, आपको इसमें घी डालना है ना। और पूरा दिया जो है वो घी से भर देना। मेरी बातें समझे। अब आप इस दीपक को उठाना, जो सिक्का मैंने आप सबको दिखाया है उस सिक्के को ले लेना, तुलसी माता के पेड़ के पास में जाना। और आपको पता है तुलसी माता के पेड़ के पास में अगर हम भगवान हरि का स्मरण करते हैं तो उनकी कृपा हमारे ऊपर ज़्यादा होती है। सबसे पहला काम करना है, दीपक को आपको अभी सिक्के को अपने पास रखना। दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपको थोड़ा सा हल्दी ऐसे जमीन पे गिरा देना, ठीक है ना। जमीन पे जब हल्दी गिराओगे तो किसका स्मरण करेंगे, भगवान हरि का। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर लेना। जो दिया मैंने आपको दिखाया, इसी हल्दी के ऊपर दीपक को रखना। और दिया आप कौन सा लगा रहे हो, गोल बत्ती का। आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। सेम मंत्र आपको यहां पे भी बोलना है, कौन सा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है ना। इस दीपक को भी जला देना। अब जब आप इस दीपक को जला देंगे तो अब आपके पास में जो सिक्का है, सिक्के को दीपक के अंदर नहीं डालना। सिक्के को कहां पे डालोगे, तुलसी माता की जड़ के अंदर जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में, मतलब ऐसे एकदम नीचे मत दबा देना, हल्का सा दिखना चाहिए वो सिक्का, ठीक है ना। दबा देना। और जब यह दीपक ठंडा हो जाए, जब यह दीपक बुझ जाए, तो आप इसी सिक्के को उठा करके और तुलसी माता के पेड़ की 7 परिक्रमा कर लेना। कितनी परिक्रमा करोगे, 7 परिक्रमा, ठीक है ना। अब 7 परिक्रमा करने के बाद में आप उसी सिक्के को आपके घर में जहां पे भी तिजोरी हो, आलमारी हो, जहां पे आप अपने घर में पैसे रखते हो, व्यापार वाले स्थान पे, अगर उस सिक्के को आप रख देते हैं तो साल भर आपके घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती। हमेशा देवी मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा गुरुवार का उपाय, आपको बहुत फायदा मिलेगा। रात में ही करना है, दिन में नहीं करना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा कमल गट्टे के साथ में, जो कि आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले बता देते हैं इस उपाय का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो होगा कर्ज मुक्ति। अगर आपके घर में कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा है, पैसे ही घर में नहीं टिक रहे हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए मात्र आपको एक कमल गट्टा लेनी है ना। देखो, धन के लिए भी कर सकते हो, कर्ज के लिए भी कर सकते हो, व्यापार के लिए कर सकते हो, नौकरी के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हो ना। चाहे आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो भी करो, बच्चों की नहीं लग रही है तो उनके लिए भी कर सकते हो, ठीक है ना। एक कमल गट्टा लेने के बाद में चावल का मात्र 1 दाना लीजिएगा, जो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो। इन दोनों चीज़ों को लेंगे। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। यह उपाय जब भी हम तरक्की के लिए करते हो तो हमको जल के अंदर जो कमल गट्टा मैंने आपको दिखाया उस कमल गट्टे को डाल देना। डालने के बाद में आप इस कलश को उठा लेना, जो आपके पास में चावल का दाना है उसको उठाना और सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी भी पिता को खुश करना है, ठीक है ना, तो उसकी बेटी अगर उससे कोई बात कहती है तो उनके पिता जरूर खुश होते हैं। खासकर छोटी बेटी है ना, या फिर छोटा बेटा घर का हो, तो भोले शंकर की जो सबसे प्रिय पुत्री हैं, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उन्हीं के स्थान पे चावल का 1 दाना रखना।
और जब आप चावल का दाना रखोगे तो आपके घर की, आपकी फैमिली की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी समस्या होगी, वो माता अशोक सुंदरी से कह देना और फिर वही कमल गट्टे वाला जो जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है ना। बाद में जो कमल गट्टा आपके पास में होगा, मतलब शिवलिंग के ऊपर ही आके कहीं रुकेगा, उस एक कमल गट्टे को उठा लेना और कहीं पे भी आपके घर में जहां पे भी आप रखना चाहो उसको रख देना। तो आप पे घर की जो तरक्की रुक गई है ना, वो तरक्की आपके घर की आगे बढ़ेगी, होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर, बहुत ही आसान आसान से सारे उपाय हैं। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप चाहें तो दूध से कर सकते हैं या चाहें तो शहद से। क्या फायदे हैं, उससे पहले आप सभी को एक जानकारी देना चाहता हूं, बहुत ही छोटी सी, और वो है 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी। 7 मुखी होता है धन प्राप्ति, 9 मुखी होता है घर में सुख शांति। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। ये ऑफर सिर्फ 5 जनवरी तक है। अगर आपको चाहिए तो 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, प्लस रुद्राक्ष की पूरी 108 की माला फ्री मिलेगी जप करने के लिए ना, जप पहनने के लिए नहीं, जप करने के लिए, और प्लस महादेव के लिए समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म। मगर इन सभी का ऑफर का लाभ उठाना है 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से मैसेज करो। अब बातें करते हैं इस उपाय की। देखो, यह उपाय स्पेशली होगी किसके लिए, इच्छा के लिए, कि अगर आप पे घर की या फिर आपके व्यापार की ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है जो मतलब बहुत टेंशन में चल रही है ना, इच्छा ही नहीं पूरी हो रही है, तो आप चाहे तो दूध ले लो या तो आप शहद, दोनों में से कोई भी एक चीज लेना और एक बेलपत्र लो। बेलपत्र बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो, कहीं से कटी पिटी ना हो। अब आपके पास में जो बेलपत्र है, आपको चाहे जो दूध है या शहद है उसकी आपको एक एक बिंदी इन तीनों पत्तों पे लगानी होगी। जैसे मैंने लगा दिया ना, आप भी कुछ इस प्रकार से ही पत्ती आपको लगानी है, ठीक है ना। लगा दिया। अब आप इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल को भर दो और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में बेलपत्र है वो आप अपनी मनोकामना, अपने विशेष कहते हुए 3 स्थान पे समर्पित करना। पहला स्थान माता अशोक सुंदरी का, दूसरा स्थान माता का हस्तकमल, और लास्ट में उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो जो आपकी विशेष होंगी, जो आपकी मनोकामना होगी, जो काफ़ी दिनों से अधूरी चल रही है, वो विशेष, वो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। तो करके ज़रूर देखिएगा, आसान सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि गुरुवार के दिन करने का बहुत फेमस सा ये उपाय है। और इस उपाय को करने से हमारे घर की क्या होती है, उन्नति होती है। अगर किसी भी कारण से घर में आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, समस्या का निवारण ही नहीं निकल पा रहा, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी हल्दी लीजिएगा। आप सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा ज़रूर होगा। 1 चुटकी हल्दी को चढ़ाने से पहले 1 कमल गट्टा लीजिएगा। कमल गट्टे को पहले तुलसी माता की जड़ में रख करके जो आपके पास में हल्दी है उस हल्दी को इसी कमल गट्टे के ऊपर रख करके, और जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है उस जल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से इसी कमल गट्टे के ऊपर जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की सलूशन के लिए भगवान से विनती करके, भगवान हरि से प्रार्थना करके अगर आप कर देते हैं तो आपकी घर की या अगर कोई भी उन्नति रुक गई है और वो आपकी विशेष नहीं पूरी हो रही हैं तो पूरी ज़रूर होंगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक बातों को अच्छा समझाने की। अगर आपको कोई भी चीज़ों को मंगानी है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।